राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करते हैं कि अपने लाला के चेहरे पर निखार कैसे लाएं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लड्डू जी 5 साल के हैं और छठी साल में ये लग रहे हैं। और जब से ये घर में आए हैं केवल मैं इनकी निर्जला एकादशी पर मैं इन्हें पंचामृत स्नान कराती हूँ। और उसके अलावा जो यदि हम पूर्णिमा वाले दिन पंडित जी से कथा कराते हैं तो बस पंचामृत स्नान कराते हैं। उसके अलावा मेरे जो लाल हैं वे सदैव ऐसे ही चमकते रहते हैं, क्योंकि प्रभु के जो मुख पर निखार आता है वो केवल और केवल आपके प्रेम से ही आता है। जितना आप प्रेम अपने लाला से करेंगे, अपने लड्डू गोपाल से करेंगे, उतनी ही चमक प्रभु के चेहरे पर आती है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी सदैव ऐसे ही। और मैं देखिए कुछ भी नहीं लगाती चेहरे पर इनके, बस एक बार चंदन श्रृंगार तो इनका होता है अक्षय तृतीया से अगले दिन या उस दिन, तो वरना उसके अलावा कोई भी लेप नहीं, कोई भी चंदन नहीं, कोई भी पाउडर नहीं, कुछ भी मेरे लड्डू गोपाल के चेहरे पर नहीं लगता। और फिर भी देखिए कैसे निखार रहता है। एक बार मेरे लड्डू गोपाल जी का रंग थोड़ा सा वो हुआ था सांवला, वो पता नहीं कैसे हुआ था। जब जो इनके चेहरे का निखार है वो एकदम से कम हुआ, क्योंकि फिर मैंने नोटिस किया कि मुझे बाहर जाना था अपने मायके में। तो जो मेरी भाभी है उनकी बेटी हुई थी तो मुझे जाना था, तो मैं इनको भी साथ ले गई वहाँ पर, है ना। तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब जो मेरा संसार का पुत्र है माधव वो हुआ था, तो तब मेरे लड्डू जी घर में ही थे। और मैंने बोल दिया था दादी को कि मम्मी किसी को नहीं देना, सेवा करनी है, क्योंकि मैं अपने लड्डू के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो मैंने बोल दिया था मम्मी ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी सेवा घर पर ही होगी। तो मम्मी ने घर पर ही सेवा की, तब भी इनको वैसा ही निखार, वैसी ही चमक रही उस समय भी। पर जब वही है ना, देखिए ये होता है प्रेम से। यदि आप प्रेम करते हैं तो आपके लिए सदैव ऐसे रहेंगे। और देखिए अन्य का हम नहीं जानते, उन्हें प्रेम है या नहीं है, कितना है हम नहीं जानते। तो बस मैं मायके गई और वहाँ पर मैंने इन्हें बिठाया था। तो वहाँ पे है ना उस कमरे में भी ये गए थे, तो वहाँ पर इनका जब ये वापस आए तो इनकी चमक एकदम से कम फीकी पड़ गई। फिर मेरी जो बेटी है उसने भी बोला माँ देखो तुम्हारे लड्डू का रंग तो देखो कैसे डल हो गया। फिर मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने कहा क्या हो गया लाला, तो ऐसे मतलब कैसे हो गया बाबू। तो फिर तो तभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही निलाती रही, प्रार्थना करती रही कि क्या हुआ लड्डू। जब कभी ज़्यादा उदास हो जाए कहती प्रभु क्या हो गया बता दो, कैसे चमक आपकी कम हो गई। और धीरे 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 जैसे ही 8-10 दिन ऊपर हुए तो फिर से इनकी वही चमक अपने आप आ गई। और मैं हैरान, आदि भी जो मतलब बिटिया है वो भी हैरान, नहीं माँ फिर से चमकने लगे तुम्हारे लड्डू तो। मैंने कहा हाँ। फिर मुझे समझ आया ये जो सूतक पातक है इनमें ये देखिए यदि आप मतलब अपने घर में है, यदि आप जहाँ मतलब आप रहते हैं, है ना, स्वयं आप इनकी सेवा कर रहे हैं, स्वयं उसी घर में जहाँ मतलब आप रह रहे हैं, तो वहाँ तो इनको मतलब कोई वो नहीं होगा। पर यदि पर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं अपने मायके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं और वहाँ सूतक या पातक है, तो आप वहाँ ना ले जाएं सेवा। या तो आप कहीं आपके जानने वाले उन्हें दे जाएं इनकी सेवा, या फिर आप आप ना जाएं, आप घर में ही रहें। अगर आपके लड्डू जी के साथ मतलब मेरे साथ तो वैसा उस दिन से मैंने ठान लिया मैंने कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। जिसने सेवा लेनी है वो स्वयं लड्डू जी के घर आ जाए, तो मुझे कहीं नहीं जाना। तो क्योंकि मेरे लड्डू का जब सेवा में ही ऐसा अब भाव आ चुका है, मैं खुद ही हैरान हो गई उस चीज़ मतलब देख करके कि ये हुआ क्या है। तो इसलिए अगर देखिए सूतक पातक में आप अगर आपके घर में है तो कोई बात नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हैं अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं कहीं, तो आप ना ले जाएं, घर में ही आप उनको रहने दें। और यदि आप उनके बिना क्षण नहीं रह सकते तो आप मत जाएं। जैसे मैं तो अपने लड्डू के बिना क्षण भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं जाती ही नहीं कहीं भी है। केवल वृंदावन और वृंदावन से घर, केवल बस 2 ही स्थान बचे हैं। इसके अलावा मेरा कहीं और मन नहीं लगता। जहाँ मेरा लड्डू की सेवा में जरा से भी कोई भी कमी आए, मुझे वहाँ बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता, मुझे वहाँ रस नहीं मिलता, तो मैं नहीं जाती। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम कीजिए, प्रेम भाव से ही इनके चेहरे पर चमक आती है। और ऐसे ही इनकी सदैव इनके चेहरे पर हमारे लड्डू गोपाल के, हमारे लाला के मुख पर निखार रहता है प्रेम भाव से ही। बस आज इतनी बातें करनी थी, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।